हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल। पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखना। तो ठीक है, चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, गुजरात का जो चालुक्य वंश है 940 ईस्वी से 1244 ईस्वी तक इसको माना जाता है और इसका संस्थापक था मूलराज प्रथम 942 से 995 ईस्वी इसका शासन काल समय मतलब माना जाता है। इनकी जो राजधानी थी वो थी अहिलवाड़ा। ठीक है, एक्चुअली बनाने वाला मूलराज प्रथम ही था। शासनकाल 940 से 1244 तक इसका रहता है। अब इसको जरा हम डिटेल में समझते हैं। देखो, गुजरात का जो चालुक्य वंश है इसकी स्थापना मूलराज फर्स्ट ने की थी और राजधानी अहिलवाड़ा को इसने बनाया था। अब ये भंबी लिखा है लेकिन ये भंबी नहीं है बल्कि ये है तुम्हारा भीम है। ठीक है, भीम फर्स्ट के सामंत विमल शाह ने माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण करवाया था और भीम फर्स्ट के समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तथा भारी लूटपाट की थी यहाँ पे। जो मूलराज द्वितीय था उसने 1178 में आबू पर्वत के समीप मोहम्मद गौरी को परास्त किया था और 1187 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भीम द्वितीय को परास्त किया था। कहने के लिए तो देखो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया अभी, लेकिन अब क्वेश्चंस क्या आएंगे। देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि जो अहिलवाड़ा है इसको राजधानी किसने बनाया था? तो मूलराज फर्स्ट ने बनाया था। ये दूसरी बात, चालुक्य वंश की राजधानी कौन सी थी? तो चालुक्य वंश की राजधानी थी तुम्हारी अहिलवाड़ा। इसके अलावा भीम फर्स्ट के सामंत कौन था? तो विमल शाह था। ठीक है, जो राजस्थान के दिलवाड़ा में जैन मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो विमल शाह ने करवाया था। ठीक है, इसके अलावा मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और लूटपाट की थी। किसके समय में की थी? तो भीम फर्स्ट के समय में की थी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मोहम्मद गौरी को किसने परास्त किया था और कहां पे किया था? तो आबू पर्वत के सामने इसको परास्त किया था। किसने किया था? मूलराज द्वितीय ने परास्त किया था। सवाल आएगा मोहम्मद गौरी को मूलराज द्वितीय ने कब परास्त किया था, कब हराया था? तो 1178 में हराया था। ठीक है, देख लो छोटे से पैराग्राफ से मैंने इतने सारे क्वेश्चन बना दिए हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि भीम द्वितीय को किसने परास्त किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने परास्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भीम द्वितीय को कब परास्त किया था? तो 1187 में परास्त किया था। ठीक है, इस तरह से देखो सवाल आएंगे और आपको चीजें अब समझ में आ रही होंगी। डिटेल में ऐसे ही सब चीजें समझ में आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला जो पॉइंट हमसे कह रहा है, टॉपिक कह रहा है चालुक्य अथवा सोलंकी अग्निकुल से उत्पन्न राजपूतों में से एक थे। वाडनगर लेख में इस वंश की उत्पत्ति ब्रह्मा के चुलुक अथवा कमंडलू से बताई गई है। उन्होंने गुजरात में 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में से 13वीं शताब्दी के प्रारंभ तक शासन किया। उनकी राजधानी अहिलवाड़ा में थी। कुछ ज्यादा फैक्ट नहीं है पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कहा जाता है कि ये राजपूतों के वंशज थे। पहली बात तो चालुक्य सोलंकी राजपूतों के वंशज थे। कौन से राजपूत? अग्निकुल के राजपूत। ठीक है, और वाडनगर लेख में क्या इसके बारे में जानकारी मिलती है? तो वाडनगर लेख जो है वहां से ये पता चलता है कि ये ब्रह्मा के कमंडलू लिखा है तो कमंडल से मतलब उत्पन्न इनको बताया जाता है कि ब्रह्मा के कमंडल से उत्पन्न हुए थे। बाकी एक जनरल सेंचुरी में अगर पूछा जाए कि गुजरात में कब से कब तक इनका शासन था, तो 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक। ठीक है, 10वीं के उत्तरार्ध से और 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अहिलवाड़ा के चालुक्य के उदय के पूर्व गुजरात का इतिहास सामान्य कन्नौज से गुजर प्रतिहारों से संबंधित है। प्रतिहार महेंद्रपाल का साम्राज्य गुजरात तक विस्तृत था तथा उसके उत्तराधिकारी महिपाल ने भी कम से कम 914 ईस्वी तक यहाँ अपना अधिकार बनाए रखा था। अब देखो यहाँ पे गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में आपने सुना होगा। कन्नौज के मौखरी भी थे यहाँ पे। इनसे संबंधित एक अलग सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा जहाँ पे आपको ना त्रिपाठी संघर्ष के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा मैं। तो त्रिपाठी संघर्ष जिसको बोला जाता है, जहाँ पे जो है ये तुम्हारे चोला गुज्जर प्रतिहार ये जो होते हैं इनका आपस में संघर्ष होता है एक क्षेत्र को हड़पने के लिए। और वो क्षेत्र कौन सा होगा कमेंट करके बताना अगर आपको इसके बारे में पता है। ठीक है, तो इन पे मैं सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा अगर आपको उसको और अच्छे से समझना है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, जो अहिलवाड़ा के चालुक्य थे, ठीक है, उनसे पूर्व गुजरात का इतिहास कन्नौज के गुज्जर प्रतिहारों से संबंधित है। यानी कन्नौज के जो गुज्जर प्रतिहार वंश थे वो भी गुजरात में इससे पहले शासन कर चुके थे। ठीक है, और प्रतिहार महेंद्रपाल थे जो, ठीक है, उनका साम्राज्य गुजरात तक फैला हुआ था और उसके जो उत्तराधिकारी थे वो थे महिपाल। ठीक है, उन्होंने भी यहाँ पे 914 तक अपना अधिकार बनाए रखा था। महिपाल किसके उत्तराधिकारी थे? ये महेंद्रपाल के उत्तराधिकारी थे। इसको ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, और ये आ जाए सवाल कि चालुक्यों से पहले गुजरात में किसका शासन था? तो गुज्जर प्रतिहारों का शासन था। ठीक,
तो वीडियो को मैं यहीं पे ड्रॉप कर रहा हूँ। ये अराउंड 4 to 5 मिनट हो चुकी है। आप कमेंट करके बताना आपको कैसा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं इसको और लेंथी कर दूं तो मैं कर दूंगा।